देखिए, ईद खुशियों का त्यौहार है, सब लोग खुशियों के साथ मनाएं। हम दुआ करते हैं कि जंग जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। जंग कभी भी किसी के लिए अच्छी नहीं होती, और ये जंग तो ऐसी हो गई कि इसका तो इफेक्ट 3 देशों पर नहीं है, पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द जंग रुके। ट्रम्प जो है अब नाटो को कोस रहा है। ट्रंप ने तो भयंकर भूल की है, और अमेरिका के सही मायनों में वर्चस्व को ट्रंप ने ख़त्म करा दिया है। ईरान अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। उन लोगों ने तय कर लिया है कि वो जिंदा रहेंगे तो अपनी मातृभूमि के लिए मरते हुए शहीद होंगे। लगातार दावे कर रहे हैं ट्रम्प साहब के हमने ईरान की पूरी नेवी को, आर्मी को और सबको नस्तानाबूद कर। हाँ, सब नेस्तानाबूद कर दिया। और जैसे ही वो कहता है उसके बाद 50 मिसाइल और लगती हैं। अगर नेस्तानाबूद हो गए तो कहाँ से आ रही? रात भर तेल अवीव में मिसाइलें लगी, कई में रिफाइनरी अभी भी उड़ा दी उन्होंने। तो ये जंग के अंदर ईरान को बढ़त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान को बढ़त है। वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा। अब वो तो मुझे लगता है कि एक दिन कह देंगे मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया, और चले जाएंगे। उनका तो यही काम है कि चारों तरफ से जंग मोल जाओ और फिर उसके बाद हथियार बेचो। यही तो अमेरिका का धंधा है। चारों तरफ से अब जंग में उलझा के खुद भाग जाएगा और सबको हथियार बेचेंगे। क्या देखते हैं आपके, जिस तरह से जो चीज़ सोची गई थी, जिस तरह से सोच के वो आए थे, और जो वो सोच कर आए थे वो तो ईरान वालों ने पलट कर डाल दिया। ना ईरान के अंदर वो घुसने की हिम्मत कर पा रहे, ना ईरान की वो रिजिम चेंज कर पाए, और ना वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल पाए। वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट हार्मोन्स करके अगर ये ना खुला तो तेल और सब देशों के लिए भारी पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेल तो बहुत ऊंचे दाम पर जाएगा। 200 बैरल पर जाना है। 200 मैंने बहुत पहले कहा था कि 200 पे जाएगा, और जाने के नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी 10 दिन और खींचेगा तो हाल और ख़राब हो जाएगा। ब्रिटेन ने भी अपना हवाई स्पेस दे दिया है। ब्रिटेन ने अपना इस जंग में। ईरान तो लड़ रहा है सबके साथ। ईरान के तो अपने हाथ पैर खोल दिए, उसके ऊपर तो कोई लगाम है नहीं। ये एक मारते हैं, वो 10 जगह मारता है। तो क्या अब इसका क्या उद्देश्य है, भविष्य किस तरह से? देखिए देखिए, पूरा नुकसान बहुत भारी हुआ है, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बैठने के कगार पर आ गई। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी अगर ये जंग ना रुकी। लेकिन रुकते हुए नजर तो आ रही है चारों तरफ से जिस तरह से चीजें हो रही हैं। नहीं, मैं बता रहा ना कि अब ये अमेरिका के अंदर जिस तरह से विरोध अमेरिका में ही शुरू हो गया। अमेरिका में और इजराइल में तो बहुत विरोध है, इंटरनल विरोध बेइंतहा शुरू हो गया। तो आंतरिक दबाव के कारण जंग तो रोकेंगे, आज नहीं कल रोकेंगे, रोकेंगे। क्या मानते हैं कि ईरान जो जब ये किया है हमला, ईरान के अंदर जो स्थिति थी इतने सालों से कि वहाँ के जो आवाम थी वो आपस में ही भिन्न रहती थी, क्या इस जंग ने उनको एक कर दिया? हाँ, खामनेई साहब की शहादत ने सबको एक कर दिया। पूरा ईरान खड़ा हो गया, उसने कहा अब हमें मौत का खौफ ही नहीं है। और जब मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है फिर उसको हरा पाना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल जो दबाव की स्थिति महसूस कर रहे हैं दोनों देश, चाहे वो इजराइल है और चाहे वो अमेरिका है। इजराइल तो वैद्य दुर्ग समझता ना तब अपना आप को। इतनी मिसाइलें गिरी हैं इजराइल के अंदर के खंडर बन गया इजराइल। लगातार मोदी जी जो है वो अपील कर रहे हैं सभी देशों से कि जंग सही नहीं होती, उसको रोका जाना चाहिए। मोदी जी की अपील के ऊपर तो एकदम रुक जाना चाहिए था। आरएसएस की भी आपने मैं कह तो रहा हूँ कहा कि अगर मोदी जी चाहे तो। हाँ, तो मोदी जी चाहे तो मोदी जी तो चाह करके सारा कुछ कर सकते हैं। सब तो मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं। उधर जो है जी लगातार चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, किस तरह से आप इसको? देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ऐसी स्थिति में जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है कि सारे अधिकारी बदल दिए गए और आगे इस ये लोकतंत्र को बचाने की जंग है और लड़ेंगे आखिरी दम तक। कांग्रेस इसको कहा। लोकतंत्र को बचाने की जंग में हम आखिर तक लड़ेंगे। अच्छा, शशि थरूर का आपने बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो काम किया है वो तारीफ के लायक है। तो उनको लगता होगा ये उनका सोचना है। ये उनका सोचना है
कि लोग गैस की लाइन में लग रहे हैं, उनको क्यों लग रहे हैं? अगर हम अपने रिश्ते अच्छे रखे होते तो कम से कम चाइना को जैसे पैसेज मिल रहा था वैसे ही हमें मिलता रहता। ईरान ने तो हमेशा बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, हमारे साथ ईरान गड़बड़ नहीं कर सकता था, हमारे साथ तो ईरान अच्छा ही रहता। न केवल मोदी जी की तारीफ बल्कि सोनिया गांधी जी का जो उन्होंने लिखा था, लेख लिखा था, उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि इस समय पर ऐसा नहीं वो करना चाहिए, कांग्रेस को संयम बना के रखना चाहिए। चलिए अभी उनकी सोच है, कांग्रेस ने ही उन्हें दिया था सब कुछ, कांग्रेस की वजह से पार्लियामेंट में है, मोदी जी की वजह से नहीं है।